पापा ऑटो चलाते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। तो और मैं आपने मेरा भाई थोड़ा दिमाग से थोड़ा वो कमजोर है तो वो स्कूल नहीं जा पाता। मतलब बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। सुन के भी इतना मतलब गूज बम्स आते हैं। तो आपने कैसे मतलब तैयारी करी, कब आपने पढ़ना शुरू किया था? बारी नंबर कम आते थे तो मैं उनके सामने रोने लग जाता था। पापा बोलते थे कोई नहीं, अगले इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा। वो हमेशा से मेरे को मोटिवेट करते रहते थे। मेरे बड़े पापा बहुत इस चीज में बहुत आगे रहे मेरे लिए। मेरे रूममेट ने बोला कि मॉक टेस्ट दे के देख तू क्या पता। तो मैंने वेदांतु पे 2-3 मॉक टेस्ट थे वो दिए। सो थैंक यू ईशान हमसे कनेक्ट करने के लिए। तो आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ, और क्या रिएक्शन था जब आपका रिजल्ट आया? जब रिजल्ट आया तो मम्मी पापा तो बहुत खुश थे क्योंकि पापा ऑटो चलाते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। और वाओ। तो और मैं आपने मेरा भाई थोड़ा दिमाग से थोड़ा वो कमजोर है तो वो स्कूल नहीं जा पाता। अच्छा, ओके। तो मम्मी पापा और घर वाले तो बहुत खुश थे। उन्होंने बोला और एडवांस में और अच्छा करना। ओके, चलो। तो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मतलब अपने घर की जो सिचुएशन है उसको पॉजिटिव तरफ ले जाने के लिए मतलब बहुत मेहनत की है, डेफिनेटली, है ना? तो कितनी खुशी हुई होगी ना जब मम्मी पापा मतलब ऐसा होता है ना, आप तैयारी करते हो तो दिमाग में होगा कि पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ हम दे पाएंगे, है ना? मेरी यस वजह मैम। से भाई के लिए बेटर अपन ट्रीटमेंट करा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो मतलब बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सुन के भी इतना मतलब गूज बम्स आते हैं। तो आपने कैसे मतलब तैयारी करी, कब आपने पढ़ना शुरू किया था? मैंने 10th बोर्ड दिए थे। उसके बाद हम्म, में मेरे बड़े पापा ने बोला कि सिक्कर में यहाँ पे कोचिंग चलती है हमारे हम्म, राजस्थान में। तो मैं सिक्कर, उन्होंने बोला सिक्कर डलवाते थे को। तो फिर पापा ने बोला इतना पैसे कहाँ से अरेंज हुए। फिर पापा ने बोला हम्म, चल कोई नहीं तेरे लिए मैं करूंगा कहीं से अरेंज। तो उन्होंने पापा ने बोला हाँ कर दी, बोले चले जाओ। तो फिर मैंने यहाँ पे आया। तो स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ना अच्छे नंबर आ रहे थे। तो उसके बाद पापा ने बोला ठीक। फिर मैं हम्म, बीमार होने लगा। मतलब अगर मैं 2 महीने पढ़ता 2 महीने अच्छा, बीमार रहता था। तो उस हम्म, कारण थोड़ा वो अच्छा, 11 थोड़ी डगमगाई। फिर वापस से थोड़ी जैसे छुट्टियां पड़ती थी उनमें कवर किया। और तो फिर अच्छा, वापस से 11th फिर 12th में फिर थोड़ा सही चला 2-3 महीने। फिर वापस से मैं डेंगू हो गया था मेरे सितंबर में। हम्म, तो फिर मेरे लास्ट के चैप्टर्स थे वो छूट गए। तो मैंने फिजिक्स तो फिर विनय सर की वीडियोस देखी थी उनसे कवर की। अच्छा, तो फिर उसके बाद में मैं जैसे सितंबर आया तो उस टाइम में मेरे को ऐसा लगा कि नहीं होगा। और उसके बाद हमारे हम्म, कोचिंग में फिर टेस्ट टेस्ट सीरीज चल रही थी। उनमें फिर मैं इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं पा रहा। मैं बहुत कोशिश कर रहा। फिर मैं हम्म, 1 महीने तो फिर मैंने छोड़ दिया। चलो कोई नहीं, नहीं हो पाएगा, नहीं करेंगे। फिर मैंने छोड़ दिया। 1 महीने बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैं फोन चलाने लगा थोड़ा। फिर मेरे को समझ में आया कि कुछ कोशिश तो कर ही सकते अपन। फिर मैंने हम्म, नवंबर में वापस से चालू किया। फिर वापस से कोशिश की तो फिर वो धीरे धीरे आने लगा ट्रैक पे। फिर भी लेकिन 100 से ऊपर तो गए नहीं। फिर लास्ट में फिर मैं डिप्रेस हो गया था दिसंबर के लास्ट तक। उस अच्छा, टाइम पे फिर मैंने सोचा क्यों ना एक बार। मेरे रूममेट ने बोला कि मॉक टेस्ट दे के देख तू क्या पता। तो मैंने वेदांतु पे 2-3 मॉक टेस्ट थे वो दिए। उस कारण फिर मेरे वो थोड़े अच्छे उनमें 100 से ऊपर आने लगे। तो फिर थोड़ा हम्म, कॉन्फिडेंस आया। उसके हम्म, बाद में फिर जनवरी में खूब मेहनत की। उस हिसाब से फिर भगवान का सारा शिफ्ट भी अच्छी थी मेरी। 30 तारीख को हुआ था पेपर। अच्छा, फिर मेरा तो उसमें आए थे आई थिंक 173 में। फिजिक्स पे फुल भरोसा था। मैंने फिजिक्स को हमेशा से खींच के रखा था। बस हम्म, एक वो वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन आया था हमारी शिफ्ट में, वो नहीं हुआ और सारे क्वेश्चन करके आया था वाओ। ठीक है। तो अभी मैं। आपका कितना मतलब टोटल स्कोर बन रहा है? क्या परसेंटाइल आपने 30 जनवरी का था आपका, है ना? तो फिर आपके अभी मतलब सब सब्जेक्ट वाइज आपने किया होगा कैलकुलेट, तो कितना वैसे बन रहे हैं? मैं मैथ्स फिजिक्स में 91। वाओ, और ऑसम। मैम केमिस्ट्री में 68 आई थिंक। अच्छा, ठीक है। और मैथ में 18 के आसपास। मैथ थोड़ी मेरी हमेशा से थोड़ी डाउन रही है। अच्छा, पर फिजिक्स में कवर अप कर लिया यार, बढ़िया कवर अप किया है। मतलब बहुत ज्यादा मतलब मेरे को लगता है आपकी स्टोरी काफी मोटिवेशनल है उन बच्चों के लिए। मतलब आपने जो भी चैलेंजेस आए जर्नी में, है ना, कि मतलब फाइनेंशियली रहा होगा, फिजिकल भी हेल्थ काफी खराब हुई, और उसके मतलब बीच में जो बैकलॉग्स बनते जा रहे थे, तो क्या कैसे आपने मतलब डील किया? मैम पहले तो मैं डिप्रेस हो गया था। उसके बारे में मैम मैंने सोचा कि एक सब्जेक्ट को कम से कम अच्छा करके अब तो वही अच्छा चला जाए। फिर हम्म, मैंने थोड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स को तो मैं फिर हमेशा से मैं सोचा फिजिक्स तो पूरी करनी है। फिर मैंने ठीक है। जैसे फिर फिजिक्स तो मैंने पूरी कर ली। उसके बाद केमिस्ट्री में फिर मैंने थोड़ा कि मैथ का तो पता है मैथ में ज्यादा नंबर आ नहीं पाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने केमिस्ट्री पे फोकस किया। फिर इनऑर्गेनिक पे फोकस किया ज्यादा।
अच्छा। इनऑर्गेनिक फिर लास्ट के कुछ दिनों फिर ऑर्गेनिक पे 1 महीने ऑर्गेनिक पे रहा, तो उस कारण थोड़े वो नंबर आ गए। ठीक। हुँ। तो मैम थोड़ा वो टेंशन थी, लेकिन वो थोड़ी कवर अप मम्मी पापा वैसे ही कहते थे कोई नहीं अगला साल पढ़ा है, तो उस हाँ, कारण बिल्कुल सही बात है। ओके। हुँ। तो मम्मी पापा का ही कहना था कि हमको कुछ नहीं कर पाए, तेरे को ज्यादा प्रेशर नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं कोई नहीं, इस साल हुँ। अगले साल हो जाएगा। वो हुँ। हमेशा सपोर्टिव रहे मेरे घर वाले। अच्छा, मतलब वो मेंटल स्ट्रेंथ भी मिली है ना कि मतलब ऐसा प्रेशर नहीं फील हुआ कि पापा ने इतने पैसे लगाए हैं, नहीं हुआ तो क्या करूँगा, है ना? कहाँ जाऊँगा? हम्म, हुँ। मेरे को बोलो? होता नहीं, पापा बोलते थे मैं मेरे को होता था नहीं, पापा बोलते थे कोई नहीं, पैसे तो ऐसे ही बहुत लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाइक के ऊपर भी लग रहे, कोई बात नहीं, ऐसे तो लगते रहेंगे। उन्होंने मैं कई बार नंबर कमाते थे तो मैं उनके सामने रोने लग जाता था, पापा बोलते थे कोई नहीं, अगले इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा। वो हमेशा से मेरे को मोटिवेट करते रहते थे। मेरे बड़े पापा बहुत किस चीज में बहुत आगे रहे मेरे लिए। तो भी है मम्मी-पापा आस-पास हैं? नो मैम, मैं हॉस्टल में हूँ अभी। अच्छा, अभी हॉस्टल में हो, ठीक है। तो मतलब आपके पेरेंट्स को भी सैल्यूट है बहुत बड़ा, है ना? कि मतलब उन्होंने इतना सपोर्ट किया। सो आई विश मतलब सारे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चों को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, है ना? तो आपकी बहुत पॉजिटिविटी थी कि चलो जो होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट दिया, राइट? तो बहुत यस मतलब मैम। बहुत बढ़िया ईशान, मतलब इट्स वेरी मोटिवेशनल सच में। तो आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? मैम मेरा कुछ फिक्स नहीं था, बस ये था कि ये थोड़ा बहुत टारगेट रहता था कि मैंने जैसे मान लो कि मैं लास्ट के हमारे कोचिंग बुकलेट देते थे, तो हमें जैसे जनवरी की बुकलेट मैंने पूरी कर ली थी। ठीक है। और अब जून की 2 बुकलेट मैंने 2 फिजिक्स तो पूरी थी, फिर मैंने एक दिन में पूरी अप्रैल अटेम्प्ट की थी कि नंबर लाने थे, फिजिक्स मेन थी, तो मैंने हुँ। 21 जनवरी को पूरी बुकलेट सल्टा दी थी एक दिन में, जनवरी की अटेम्प्ट की हुँ। फिजिक्स की। तो उस कारण थोड़ा वो स्ट्रेंथ आई तो हो जाएगा। और दिन में मैं आई थिंक कोचिंग के अलावा 6-7 घंटे पढ़ता था, ज्यादा नहीं, क्योंकि पापा बोले थे ज्यादा प्रेशर नहीं लेना अपन को, क्यों आजकल वो कोटा में सुसाइड के चलते घर वाले बॉर्डर रहते हैं, तो वो सही बोलते बात थे है। कम पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़, अच्छे कोई से पढ़ टेंशन नहीं उस कारण। नहीं, ठीक है। तो आप थोड़ा मतलब बच्चों को गाइड कर सकते हो, स्टडी मटेरियल किताबें आपने कौन-सी फॉलो करी? क्या उनको करना चाहिए? मैंने तो ज्यादा तो पीवाईक्यूज लगाए, पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट लगाए हैं। मैं ठीक है। उनसे मेरे को बस ये पता चला कि किस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करने चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि पेपर के टाइम पे बिल्कुल स्ट्रेस मतलब ऐसे दो कि जैसे मॉक टेस्ट। मैं जब पेपर देने जा रहा था पहले मेरे को टेंशन थी, फिर मम्मी पापा ने हुँ। बोला कुछ नहीं, फिर मैं उस टाइम पे पेपर देना, उस टाइम पे अगर अपन थोड़ा भी अगर प्रेशर ले लेते हैं तो नहीं हो पाता। पहले सही मैं जैसे बात मैंने है। पेपर स्टार्ट किया उस टाइम पे मैंने एकदम ऐसे हो गया, फिजिक्स के क्वेश्चन ही नहीं हिल रहे थे मेरे से पहले। हुँ। फिर फिर मैं सोचा कि चल मॉक टेस्ट की तरह नंबर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। फिर मैंने एकदम शांत हो गया, उसके बाद में एक भी क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन लगातार होने लगे। मतलब प्रेशर अगर ले लेंगे तो मन से नहीं होगा क्वेश्चन। सही बात है। अच्छा, तो एग्ज़ाम में जब आप थे, है ना, जिस वक़्त बैठे थे, तो वो एग्ज़ाम में आपने पेपर सॉल्विंग की क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? मैम पहले तो मतलब अगर अपन को क्वेश्चन आ रहे, अगर कोई क्वेश्चन हमको लग रहा है कि आ रहा है एकदम हो जाएगा, तो उसको हाथों हाथ कर दो। और जैसे मान लो कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन में अटक रहा है, तो उसको एक हुँ। बार थोड़ा अगर हो रही है कैलकुलेशन तो ठीक है, वरना एक बार छोड़ दो, क्योंकि उस क्वेश्चन के कारण अपने और क्वेश्चन रह जाएंगे। तो सही मैं बात है। फिजिक्स में पहले पहले बारी में मैंने जैसे किए, तो मेरे आई थिंक 24 क्वेश्चन किए थे, उसमें से मैंने आई थिंक 10 क्वेश्चन किए थे पहली बारी में। अच्छा, कि जो ठीक है। जो टिक होते हैं, हाँ समझ में आ रहा है, ये कर दे वो कर दिया। और फिर आगे मैं फिर केमिस्ट्री पे गया। मैथ्स तो मैंने लास्ट में, मैथ्स में मेरे को इतना कुछ आ रहा नहीं था, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो क्या, फिर फिजिक्स पे वापस आया तो फिर थोड़ा एकदम शांत हुआ, तो फिर जो हार्ड क्वेश्चन थे उनको पकड़ा, फिर वो धीरे धीरे सारे करे। तो पहले जो हो रहे हैं ना जल्दी जल्दी वो करके फिर वो बहुत हुँ। सारे हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ हो गए, फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है पेपर में। ठीक है, ओके। तो एक लास्ट चीज़ जैसे आपने बोला कि जो जनवरी का था, है ना? उसमें आपने मतलब ज़ोर से मेहनत करी बिल्कुल दबा के, पहले इतना अच्छे नंबर नहीं आए थे। तो उस जनवरी में क्या था मतलब टर्निंग पॉइंट? जो अभी बच्चों के पास भी 1 महीना है तकरीबन, है ना? नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो आप वो क्या एडवाइस करना चाहोगे? 1 मंथ में क्या करें हम ऐसा? मैम मैंने तो बस पीवाईक्यूज किए और मॉक टेस्ट दिए। जैसे अच्छा। हर 3 दिन में एक मॉक टेस्ट देता था, एक कोचिंग का होता था वो, फिर हुँ। 5 दिन का गैप होता था कोचिंग वालों में, फिर हुँ। एक पीवाईक्यू का, जहाँ से भी मिले मॉक टेस्ट में पीवाईक्यू का दे देता था। तो मतलब अच्छा। मॉक टेस्ट पे ज्यादा, और वो एनालिसिस करता था हर क्वेश्चन को कि मेरे फिजिक्स, जैसे मेनली जो सब्जेक्ट मेरे को आता है फिजिक्स हुँ। और केमिस्ट्री में, उनमें क्यों कट रहे हैं नंबर, उन पे ज्यादा फोकस करता था। मतलब ठीक पहले है। तो एक बार सोचता था, कभी कभी तो ऐसा लगता था कितने चैप्टर छूट गए, कैसे होगा। फिर मैंने हुँ। सोचा जितने आ रहे हैं उन पे फोकस किए। फिर एक सर, हर्षप्रियम सर की वीडियो थी, उन्होंने बोला जो आ रहे हैं उन पे फोकस करो। तो मैंने फिर वो वीडियो देखी, उन्होंने बोला, मैं सोचा चल आ रहे हैं उतने ही करते, फिर उतने ही किए मैंने।
उन चैप्टर्स को फिर ढंग से किया। ओके, बहुत बढ़िया। तो फिर आपने जैसे मतलब आपने बोला कि वेदांतु की भी आपने टेस्ट सीरीज लगाई थी, है ना? कुछ मॉक पेपर से, तो उनसे कितनी हेल्प मिली आपको? मैम अच्छा रिस्पॉन्स था, मतलब मैंने वेदांतु के एक टेस्ट दिया था, फिर दूसरे में थोड़ा मैं वो वो कोई बाहर कोई काम हो गया था, वो नहीं कर पाया। फिर एक पीवाईक्यू का भी दिया था मैंने 2-3 चैप्टर, तो मतलब अच्छा रहा थोड़ा। ओके, ठीक, बहुत बढ़िया। लास्ट चीज मतलब आप अभी जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे इन अ वे कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी आप दे सकते हो, क्योंकि आपने वहां इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन देखी है, फिर भी आप बाहर निकल के आए, बाउंस बैक किया, इतना अच्छा मतलब पेरेंट्स की तरफ से, है ना, उनको भी प्राउड फील कराया। तो मतलब लास्ट मैसेज कुछ आप देना चाहोगे इन बच्चों को अप्रैल के लिए जो टारगेट कर रहे हैं? हाँ, मतलब मैं तो ये बस घर वालों को सारे सच बता दो, मतलब टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहे, सारी चीजें सच बताओ, और घर वाले हमेशा सपोर्ट करेंगे। मेरे घर वालों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि क्यों नहीं आ रहे। हाँ बस वो बताते कि थोड़े कोशिश कर, और वैसे वो कभी, मैं घर वालों को कहना चाहूंगा कि बच्चों पे ज्यादा प्रेशर ना दे। और फिर मेरे घर वालों को बस यही डर था कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि मेरा भाई तो कुछ, अब उसके क्या है कि वो हर 1-1.5 हफ्ते में गिरता है, तो उसके टाके आ जाते हैं सिर पे 3-4 हर हफ्ते। तो उसका ध्यान हो, तो मम्मी को मुझे घर वाले से कहते कोई नहीं, लेकिन तू तू कहीं पे मत चला जाना, तो अपने आराम से पढ़ाई करनी हो तो भी कुछ नहीं। तो घर वालों से ये कहना चाहूंगा कि वो थोड़ा बच्चों पे ज्यादा प्रेशर ना दे, और बच्चों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपने ऊपर। और मैं हेल्थ, अगर अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी तो सबको हेल्थ पे थोड़ा, वो खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और तो। सही बात है। ओके, थैंक यू सो मच ईशान, आपने जो भी अपनी स्टोरी शेयर करी, है ना, सो इट इज वेरी इंस्पिरेशनल भी है, मोटिवेशनल है और इमोशनल भी है ऑन द सेम साइड, क्योंकि आपके स्ट्रगल्स क्या थे वो आप जानते हो, है ना। मतलब घर पे कैसे पापा ने जैसे भी फीस भरी, जैसे किया, पर सपोर्ट करा, वो आप समझते हो, और आपको कितना अभी मतलब गर्व होना चाहिए अपने ऊपर, जो हो भी रहा होगा, है ना, कि मतलब जो आपने सिचुएशन बनाई है, अब इतने डिफिकल्ट टाइम से मेहनत रंग आई, है ना। तो आपको भी आगे के लिए मतलब ऑल द बेस्ट। अभी फिर क्या टारगेट कर रहे हो आप, क्या ड्रीम इंस्टीट्यूट आपने क्या सोचा है? मेरा ड्रीम इंस्टीट्यूट आईआईटी रुड़की है। आईआईटी रुड़की, ठीक है। Yes, ma'am. ऑल द बेस्ट, आप पहुंच जाओगे, है ना, ऐसे ही मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात करी। कोई थैंक यू मतलब एक कुछ बोलना चाहोगे, मतलब क्लोजिंग कॉन्वर्सेशन? मैम। बस बहुत अच्छा था आपके साथ एक्सपीरियंस, और मैं विनय सर से बात करना चाहता हूँ कभी। ओके, ठीक है। तो विनय सर का मतलब आपको है ना, थोड़ा कनेक्शन फील हुआ उनके, आपने जैसे लेसन्स भी देखे हैं? फिजिक्स बहुत सारे, मतलब जो मैंने फिजिक्स अगर मैंने कवर अप किए बहुत सारे चैप्टर, मैं उनकी वीडियो देखता था सारी फिजिक्स के अंदर। मैं ओके, उनसे कभी बात करना चाहूंगा। ठीक है। बिल्कुल, विनय सर भी आपके ऊपर पूरा प्राउड होंगे, हम उनको ये, है ना, मतलब जर्नी वीडियो शेयर करेंगे डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच ईशान, थैंक यू, बाय, ऑल द बाय। बेस्ट। थैंक यू मैम।